हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। सो प्लीज आप अपने मोबाइल के हेडफोन को, ईयरफोन को अपने कानों में लगा लें और इस खौफनाक मंजर का आनंद लें। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे रेलवे ट्रैक पर जानबूझकर के गिरा दिया जाता है, उसे जान से मार दिया जाता है, लेकिन उस समाज के दुश्मनों से बदला लेने के लिए असीम शक्तियों के साथ वापस आता है। मैंने इस लड़के का नाम रोहन रखा है। ये कहानी आज से ठीक 20 साल पहले की है। रोहन के माता पिता जो कि एक फार्मर है, वो अपने बेटे की अच्छी पढ़ाई के लिए उसे पटना भेजते हैं। अब रोहन की अच्छी खासी पढ़ाई चल ही रही होती है कि वो एक दिन अचानक रात में अपने गांव जाने के लिए काफी बेसब्र हो जाता है और वो भागता हुआ आता है स्टेशन और अपने गांव नौगछिया जाने के लिए एक टिकट ले लेता है और स्टेशन के किसी कोने में जाकर के दुबक करके बैठ जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि जो अब मेरा क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा। इतना ही वो सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक भिखारी चला आता है और वो उससे कुछ मांगने लगता है। जो रोहन भी अपने पॉकेट में देखता है कि जो उसके पॉकेट में कुछ सिक्के पड़े हुए, वो उन सिक्कों को निकाल करके उस भिखारी को दे देता है। इतनी ही देर में उसकी ट्रेन भी चली आती है। ट्रेन जो है खचाखच भरी होती है, लेकिन किसी तरह से वो एडजस्ट करके वो ट्रेन पर चढ़ जाता है और अब ट्रेन जो है थोड़ी देर में वहाँ से भी निकल जाती है, मतलब पटना से जो है वो निकल जाती है नौगछिया के। अब रोहन को थोड़ा थोड़ा शक हो गया कि जो लगता है कि जो मेरा कोई पीछा कर रहा है। इतनी ही देर में बाढ़ स्टेशन आ जाती है और बाढ़ स्टेशन में बहुत सारे लोग चढ़ते और उतरते हैं और कुछ ही देर में ट्रेन जो है वहाँ से निकल जाती है और अपना पूरा रफ्तार पकड़ लेती है। भीड़ होने के कारण रोहन जो है गेट पे ही खड़ा रहता है। इतने में ही उसका पैर फिसल जाता है या फिर किसी ने उसे धक्का दिया होता है। अब उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगता है। अब वो धीरे धीरे ट्रेन से बाहर की ओर गिर रहा है और वो कोशिश करता है कि जो किसी तरह से वो ट्रेन की हैंडल को पकड़ ले, लेकिन वो हैंडल बहुत दूर जा चुकी है और इतनी में वो एक खंबे से जाकर टकरा जाता है और उसके हड्डी की टूटने की आवाजें आने लगती है। हल्की खून की छींटे, वो नीचे गिरता है धप से। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पर है, वो उस ट्रेन की चपेट में आ जाता है। वो लोहे की पटरी और पहिए की बीच में आ जाता है। उसके हाथ कमर को काटते हुए रेल, उसकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आने लगती हैं। ट्रेन एकदम बहुत तेजी से पास होती है उसके शरीर को काटते हुए। रोहन चिल्लाता है, उस खामोशी को चीरती हुई उसकी दर्द भरी कराहें, रोता बिलखता चारों ओर पटरी के उसके शरीर के लोथड़े पड़े हुए हैं। अब हवा में उसके खून और लोहे की एक अजीब सी गंध फैल चुकी है। वो रोहन तड़प रहा है पानी के लिए, पानी पानी, कोई उसे बचा ले, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आता। वो चीखता बिल्लाता वहीं पर वो दम तोड़ देता है। 2 साल बाद एक बड़ी सी हवेली, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें और बाहर एक बड़ा सा गेट। गेट से अंदर जाने पर चारों ओर चंदन की खुशबू और अजीब सा सन्नाटा। एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है कि आज मालिक बहुत ही गुस्से में। वो गुस्सा करने वाला आदमी भूपेंद्र सिंह है, एक क्रूर व्यक्ति और काली शक्तियों का मालिक भूपेंद्र सिंह। क्या हुआ उस काम का? नौकर मालिक, गाँव वाले मान ही नहीं रहे हैं। नहीं मान रहे हैं तो तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा हूँ? अभी तक काम नहीं हुआ, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। विक्रांत कहाँ है? भूपेंद्र सिंह का खास आदमी। मालिक, नहीं पता। तो पता करो। जी मालिक। विक्रांत आता है। जी मालिक, कहिए। देखो, इन गधों से एक काम नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं मालिक, मैं देखता हूँ क्या काम है। देखो विक्रांत, अपना जो काम है उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें एक फैक्ट्री खोलनी है। विक्रांत, कहाँ पर खोलनी है मालिक? मालिक, बाढ़ स्टेशन के नजदीक। विक्रांत, तो दिक्कत क्या है? गाँव वालों को मार देते हैं। मालिक, नहीं विक्रांत, जो लोकेशन हमने पसंद की है वहाँ जाओ और जमीन को खाली करवाओ, काम शुरू करो, जल्द से
जल्द, क्योंकि हमारी जो माल की मांग है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी मालिक। अब विक्रांत अपनी पलटन के साथ गांव खाली करवाने के लिए निकल जाता है। रोहन की मृत्यु के बाद रोहन की आत्मा भटक रही, रो रही, बिलख रही थी। मैंने कौन सी गलती कर दी जिसकी मुझे ये सजा मिली है? मेरे माता पिता ने कौन सी ऐसी गलती की थी जिसकी सजा उन्हें मिली है? मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। रोहन की आत्मा कलप रही थी और रोहन की आत्मा चाह करके भी मृत्यु की जगह को छोड़ ही नहीं पा रहा था। वो उसी जगह में फंस करके, जैसे कि एक मेंढक कुएं में फंस जाता है, ठीक उसी तरीके से उसकी आत्मा मरने की जगह पर ही फंस के रह गई थी। एक रात, अंधेरी रात, बाढ़ गांव के नजदीकी जंगल में एक अघोरी तपस्या में लीन थे। तभी रोहन की आत्मा की करा भरी आवाज उस अघोरी के कानों में पड़ती है। अघोरी तुरंत ही मंत्रोच्चारण करते हैं और उस आत्मा का आवाहन करते हैं और रोहन की आत्मा वहाँ से छूट करके एकदम अघोरी के पास जाने लगती है। अघोरी के पास पहुँचते ही अघोरी उसके माथे पर अपना हाथ रखता है और रोहन की आत्मा जब वो जिंदा था तब उसके साथ क्या क्या घटित हुआ, एक फ्लैशबैक की तरह, जिस तरह से हम टीवी देखते हैं ठीक उसी तरह से उस अघोरी को सारी की सारी पिछली घटनाएं दिखने लगती है। जब अघोरी सारी की सारी घटनाओं को देख लेते हैं तब अघोरी रोहन की आत्मा से पूछती है, तुम्हें बताओ क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए या फिर तुम बदला लेना चाहते हो? रोहन की आत्मा कहती है, नहीं, मैं बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे माता पिता से मुझे दूर किया है, मेरे परिवार से मुझे दूर किया है। मैं बदला लेना चाहता हूँ, वो समाज का भी दुश्मन है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अघोरी हंसते हुए कहते हैं, जा तू जाकर के माँ काली छिन्न मस्तिका का कठोर तप कर। माँ अगर चाहेगी तो तुझे न्याय और मुक्ति दोनों ही प्राप्ति होगी। जय माता छिन्न मस्तिका। रोहन की आत्मा 2 साल से तपस्या में लीन है। इधर विक्रांत गांव पहुंचता है और गांव में घुसता ही वो मारपीट दंगा फसाद स्टार्ट कर देता है। सभी गांव वालों को डराता है, धमकाता है, कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी अपने गांव को खाली कर दो, ये मेरे मालिक की जागीर है। सभी गांव वाले डर सहम जाते हैं और वो विक्रांत से कहते हैं कि जो हम गांव क्यों खाली करें, ये हमारी पुश्तैनी धरोहर है, ये हमारी पुरखों का धरोहर है, हम गांव क्यों खाली करें? विक्रांत कहता, तुम अगर गांव को खाली नहीं करोगे तो तुम सारे लोगों को मैं मार करके तुम्हारी जमीन जायदाद सारा चीज छीन लूंगा। मैं तुम्हें 1 हफ्ता का टाइम देता हूँ, तुम अपनी जमीन को जल्द से जल्द खाली करो, नहीं तो सभी लोगों को मार दिया जाएगा। गांव के सभी लोग डरे सहमे से दौड़ते हुए मुखिया जी के पास जाते हैं। वो मुखिया जी से विनम्र विनती करते हैं कि जो मुखिया जी, कैसे हम अपनी जमीन जायदाद जो कि पुरखों की है, हम कैसे छोड़ करके यहाँ से चले जाएं? तो मुखिया जी कहते हैं, इसके अलावा और कौन सा उपाय है? अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो सभी लोगों को मार दिया जाएगा। गाँव वाले कहते हैं, क्या पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी? मुखिया जी कहते हैं, नहीं, वो पुलिस तो पहले ही से बिक चुकी है, तभी तो वो लोग धमकी देने आए थे। पुलिस वालों के पास जाइएगा तो उल्टा वही लोग मार करके वहाँ से भगा देंगे। तो मुखिया जी अब क्या करें? तो एक काम करो, यहाँ अब कुछ नहीं बचा है, अब चलो सभी लोग यहाँ से, हम लोग जमीन जगह को छोड़ करके जो मिलता है उसी को लेकर के यहाँ से चलो। इधर गांव वाले सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उधर रोहन को माँ काली छिन्न मस्तिका दर्शन देती है। माँ पूछती है, वत्स तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? तब रोहन कहता है, माँ मुझे न्याय चाहिए। माँ, मैंने कौन सी गलती की थी कि जो मुझे ऐसी सजा मिली कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ भी नहीं बटा पाया, उन्हें 2 जून की रोटी भी नहीं खिला पाया। मुझे उससे बदला लेना है, क्योंकि वो समाज का भी बहुत बड़ा गुनहगार है, उसीलिए मुझे बदला लेना है। तो माँ कहती, जा, तुझे मैंने असीम शक्तियाँ दी, जा तू अपना बदला ले और बदला लेने के बाद तुझे मुक्ति प्राप्त हो। इधर रोहन को असीम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और रोहन निकलता है अब अपना बदला लेने के लिए। उधर विक्रांत गांव को खाली करवा रहा है। रोहन अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है
कि जो विक्रांत उस गांव को खाली करवा रहा है, क्योंकि विक्रांत ने ही उसे ट्रेन से धक्का दिया और होता है। विक्रांत और भूपेंद्र सिंह दोनों ही मिल करके ड्रग्स का धंधा किया करते थे। वो स्कूल, कॉलेज और जितने भी हॉस्टल थे, लॉज थे, सभी में जा करके सभी लड़कों को नशे का आदी बना दिया था और उन्हीं लड़कों के द्वारा अपना धंधा भी ये चलाया करते थे। रोहन ने भी यही आदत पकड़ लिया था, लेकिन एक दिन रोहन किसी तरह से उसका दिमाग खुल जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे गार्जियन क्या बोलेंगे, और वो विक्रांत और भूपेंद्र सिंह का दुश्मन बन जाता है। वो जाकर के थाने में कंप्लेन भी दर्ज करा देता है, लेकिन ये बात भूपेंद्र सिंह और विक्रांत को पता चल जाती है और भूपेंद्र सिंह विक्रांत को बेच करके रोहन को ट्रेन से धक्का दिलवा करके उसे मरवा देता है और उनका रास्ता साफ हो जाता है। और यही चीज वो अब्बाड़ के गांव में अपनी फैक्ट्री डाल करके वहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर इसकी खेती करना चाहते थे और इसी माल को इंटरनेशनल मार्केट में उतरवाना चाहते थे। और अब रोहन की आत्मा जब विक्रांत को देखती है तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाती है और वो अब विक्रांत को मारने के लिए उसके सामने प्रकट हो जाती है। सभी गांव वाले डर जाते हैं, ये क्या हुआ। चारों ओर हवा चलने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, धूल आंधियां उड़ने लगती है, विक्रांत के तोते उड़ जाते हैं और इधर रोहन पूरे गुस्से में है। उसे रोहन उठाता है और आसमान की ओर एकदम उछाल के लेके जाता है और वहां से उसे छोड़ देता है। वो ऊपर से नीचे की ओर आता है और उसके लाश का एकदम कचूमर हो जाता है, उसके शरीर का पूरा कचूमर बन चुका था। सभी गांव वाले देख करके सन्न हो जाते हैं। गांव वाले लोग सभी डर के मारे अपने अपने घर में घुस जाते हैं। इधर रोहन गुस्से में पूरा एकदम आतुर है, पूरा गुस्से से उसका माथा फोड़ा जा रहा है। अब भूपेंद्र सिंह के हवेली की ओर बढ़ता है और वो हवेली के अंदर घुस जाता है। क्यों ही रोहन हवेली के अंदर घुसता है, देखता है कि जो भूपेंद्र सिंह अपनी काले जादू की आराधना में लीन है। जब रोहन उस पर जादुई शक्तियों का प्रयोग करता है तब उस पर कोई भी असर नहीं होता। कुछ देर बाद जब भूपेंद्र सिंह की आंखें खुलती है तब दोनों में युद्ध होता है। दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग करते हैं और माँ काली के द्वारा दी गई शक्तियों से रोहन उसके छाती पर जाकर के बैठ जाता और उसकी छाती को चीरते हुए उसके हृदय को अपने हाथों में निकाल लेता और उसके हृदय को निकाल करके वो चबाने लगता है। वो रक्त से नहाता है, उसके रक्त से नहाता है और तब जाकर के उसकी आत्मा को शांति मिलती है। कुछ ही देर बाद तब उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है।